नमस्कार दोस्तों, मैं ललित माटोलिया आपका ऑनलाइन पढ़ाई चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि कल अपन ने एरेज एंड पॉइंटर्स का कंसेप्ट डिस्कस किया था, उसी को अपन आगे लेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनस को आप ऐड करिए। डिस्कस किया था, एक तो पॉइंटर्स का कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया था, पॉइंटर्स होता क्या है, पॉइंटर्स के बेसिक पार्ट्स को अपन ने डिस्कस किया था। फिर एरियाज का एक सिंपल इंट्रोडक्शन अपन ने लिया था, जिसमें अपन ने 1D एरे को यूज करा था, वन डायमेंशन एरे। उस वन डायमेंशन एरे के अंदर आप एरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू को किस तरह से आप असाइन करते हैं, उसके मेमोरी एड्रेसेस क्या होते हैं और उनको एक एक करके अपन ने वैल्यूज़ को प्रिंट करा था। ठीक है, तो उसी के आगे अपन प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक, एरे को किस तरह से आप यूज़ करेंगे पॉइंटर्स के साथ में। अगर मैं पॉइंटर का यूज़ करता हूँ तो क्योंकि एरे है वो इंटरनली बाइंडेड किसके साथ में होता है, पॉइंटर के साथ में। क्योंकि एरे का जो नेम होता है उसे अपन क्या कहते हैं, बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। और अगर मैं उसके ऊपर पॉइंटर ऑफ ए लिखूंगा तो इसका मतलब है उस एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या है वो आपके पास में प्रिंट होगी। तो उसी से अपन प्रोसेस करते हुए एक एग्जांपल है वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मैं एक एरे को डिक्लेयर करता हूँ और उस एरे को मुझे अगर पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करना है तो मैं किस तरह से प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो आते हैं अपन अपने एग्जाम्पल्स पे। तो एरेज का कंसेप्ट मुझे यूज करना है। एरेज जैसा कल अपन ने डिस्कस किया था उसी के आगे अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एरे को डिक्लेयर करते हैं दोस्तों, अगर मुझे इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करना है तो मैं INT लिखूंगा। ए मेरा एक एरे है और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 5 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। ए ऑफ 5 वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी, क्योंकि एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करी 10, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50। तो क्या किया अपन ने, 5 वैल्यू दोस्तों यहाँ पर स्टोर कर दी। एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, एरे स्टार्ट होता है 0 नंबर इंडेक्स से। और लास्ट वैल्यू क्या होती है जो इंडेक्स की है वो कितनी होती है, साइज में से आप -1 कर देते हैं तो लास्ट इंडेक्स आपकी होती है 4। लेकिन अगर मैं इसको स्टोर करता हूँ मेमोरी पे तो वो किस तरह से स्टोर करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस एग्जांपल को मैं अगर मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर करता हूँ तो टोटल ब्लॉक कितने बनाने पड़ेंगे आपको, 5 ब्लॉक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। तो मैंने लिखा A0, देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा A1 एंड देन A2, उसके बाद में आप लिखेंगे A3 एंड देन A4। टोटल मैंने यहाँ पर 5 वैल्यू है वो स्टोर करी है, 10, 20, 30, 40, 50। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लिखिए 10, देन दूसरी वैल्यू 20, देन 30, देन 40 एंड देन 50। ठीक है, अगर मैं एड्रेस स्टार्टिंग की बात करता हूँ दोस्तों, तो एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा, 1000 से। मान लिया कि मैंने 1000 से स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट एड्रेस है वो कितना होगा, 1002। उसके आगे जो एड्रेस होगा 1004 होगा, देन 1006 और देन 1008। इस तरह से आपके पास में एड्रेसेस में जो डिफरेंस होगा वो दोस्तों कितने कितने बाइट से होगा, 2 बाइट से होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ और इंटीजर है वो 2 बाइट का होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अगर फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेते हैं, अगर मुझे क्या करना है, इंटीजर की जगह किस टाइप का वेरिएबल यूज करना है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल यूज करना है। और फ्लोट मेमोरी में कितने बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। अगर उसका मैं मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने फ्लोट के लिए एक बी वेरिएबल क्रिएट करा और उसके अंदर मुझे 5 वैल्यू को स्टोर करना है दोस्तों यहाँ पर। और फ्लोटिंग वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी 10.5, देन 12.2, देन 15.5, देन 17.9 एंड देन 8.5। ये टोटल मैंने यहाँ पर 5 वैल्यूज है वो इसके अंदर पुट कर दिए। अगर मैं इसका मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता हूँ दोस्तों तो कैसे क्रिएट होगा, आप यहाँ पर देखिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वापस से 5 ब्लॉक्स है वो क्रिएट करूँगा और इन 5 ब्लॉक्स की वैल्यू है जैसा अपन ने एग्जाम्पल में लिया है उस तरह से आप वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। टोटल ब्लॉक कितने हो गए, 5 ब्लॉक हो गए। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा B0,
नेक्स्ट इंडेक्सिंग क्या होगी, B1 होगी। इसी टाइप से नेक्स्ट इंडेक्सिंग क्या हो गई, B2, देन B3, देन B4। ओके, यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू आप एज इट इज़ लिखेंगे। जैसे मैंने 10.5 लिखा तो 10.5 आ गया। फिर 12.2 जैसा अपन ने डिक्लेरेशन के टाइम पे लिया है वो एज इट इज़ वैल्यू आप यहाँ पर इस ब्लॉक्स के अंदर पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 17.9 लिखा और देन 8.5। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, फ्लोट कितने बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। तो अगर मैं इसका एड्रेस स्टार्ट करता हूँ दोस्तों यहाँ पर 1000 से, तो जो नेक्स्ट एड्रेस मेरा जनरेट होगा दोस्तों वो कितना होगा, 1004 होगा। इसके आगे का जो एड्रेस है वो कितना हो गया, 1008। क्योंकि अगर मैं 1 से इंक्रीमेंट करूँगा इसकी वैल्यू के अंदर तो एड्रेसेस में 4 बाइट से इंक्रीमेंट होगा। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट एड्रेस आ रहा है वो कितना आ गया, 1012 और उसके बाद में 1016। तो जो मेरा फ्लोट का एरिया होगा उसमें एड्रेसेस में आप देख रहे हैं कितने कितने बाइट से इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 बाइट से इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर डबल टाइप का डेटा टाइप यूज करता हूँ, डबल के लिए मैंने डेटा लिया D, यानी वेरिएबल का नेम लिया D, और कितने ब्लॉक्स क्रिएट करने, 5 ब्लॉक्स क्रिएट करने। इसमें भी मैंने 5 वैल्यू पुट कर दी, जैसे 10.1, 7.5, 8.4, 9.5 एंड 1.5। ये 5 वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर रखी है। तो दोस्तों डबल के अंदर कितनी साइज होती है, डबल की साइज होती है आपकी फ्लोट से दुगनी। तो फ्लोट कितने बाइट लेता है, फ्लोट लेता है 4 बाइट। तो डबल कितने बाइट लेगा, 8 बाइट लेगा। तो अगर मैं इसका मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता हूं दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से आप 5 ब्लॉक्स का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे। इसको मैंने 5 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एरे का जो नेम है वो क्या लिखा है, D लिखा है। तो इंडेक्सिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, D0, देन उसके बाद में D1, देन D2, देन D3 एंड देन D4। और वैल्यू आप पुट कर देंगे जो जो आपने यहाँ पर लिख रखी है। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास में कितनी है दोस्तों, 10.1 है। उसके बाद में आपने 7.5 लिखी तो 7.5, देन 8.4, 9.5 एंड देन 1.5। ये सारी वैल्यू अपन ने लिख दी। अगर मुझे इसको 1000 से स्टार्ट करना है तो जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो कितना होगा दोस्तों, 1008 होगा। फिर वापिस से इसमें 8 का इंक्रीमेंट हुआ तो 1016, 16 प्लस 8, 1024 अपन ने यहाँ पर लिख दिया। 1024 में अपन 8 ऐड करेंगे तो 1032 यहाँ पर आएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एड्रेसेज है उसमें कितने कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है दोस्तों, 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो उन्नति क्लासेस के नेम से त्रिवेणी नगर चौराहे पे स्टार्ट होने वाली है 10 नवंबर से। ओके, नया बैच आपका स्टार्ट होगा। उसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के लिए हम सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। और देन उनके जो भी MCQ टाइप क्वेश्चन है, PPTs है, PDF नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ है, वो सारी की सारी हम कंडक्ट करेंगे। नॉमिनल फीस यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर कॉल करके और देन पूछ सकते हैं। जो भी प्रोसेस है और जो भी प्रोसीजर है वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे जो चैनल के अंदर लेक्चर्स है उसके अंदर सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर्स की डिटेल्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर एरेज का जो कंसेप्ट है वो लिया है और इसमें सिंपल मैंने एक इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर करा, उसकी साइज 5 लिखी और देन मैंने पूरा एक इंडेक्सिंग है वो क्रिएट करके आपको दिखाया। इसी टाइप से आप देख रहे हैं कि फ्लोट का जो एरे है वो भी कितनी साइज का लिया है, 5 साइज का लिया है और उसमें भी अपन ने 5 वैल्यू है वो स्टोर कर दी है। इसी टाइप से डबल का एक एरे लिया है, उसकी साइज भी अपन ने 5 की डिफाइन करी और देन 5 वैल्यू अपन ने प्लेस कर दी।
अगर मैं यहाँ पर 16 बिट कंपाइलर यूज करता हूँ तो मैंने आपको बताया कि इंटीजर की जो साइज़ है वो कितनी होती है दोस्तों, 2 बाइट्स होती है, और 2 बाइट्स के अकॉर्डिंग इसके एड्रेसेस में डिफरेंस आप देख सकते हैं। दूसरा मैंने लिया फ्लोट। फ्लोट की जो साइज़ है वो दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 4 बाइट्स है। तो यहाँ पर एड्रेसेस में जो डिफरेंस है वो कितने कितने से है, 4 बाइट्स से है। नेक्स्ट आपके पास में डबल टाइप का वेरिएबल है, तो डबल के लिए आप साइज़ कितनी लेंगे, 8 बाइट्स लेंगे। तो 8 बाइट्स के आपके पास में डिफरेंसेस है वो आएंगे एड्रेसेस के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ए होता है किसी भी एरे के अंदर, अगर आप ए लिखते हैं या ए को प्रिंट करते हैं तो ए का मतलब क्या होता है, बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। ये ए का मीनिंग होता है दोस्तों। ए का मतलब क्या है, बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। इसको आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एन एरे, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एन एरे, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एन एरे। तो यहां पर अगर दोस्तों बात करते हैं स्टार्टिंग एड्रेस की, अगर A0 की आप बात करते हैं तो A0 एक इंडेक्स हो गया, 10 मेरी क्या एक वैल्यू है, और एड्रेस क्या स्टार्टिंग वो है 1000। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह से प्रिंट करता हूं, प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा ए की वैल्यू, तो ए यहां पर क्या एक एड्रेस है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है दोस्तों। नॉर्मल वेरिएबल को आप प्रिंट करते हैं, उसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तो आपने जैसे लिख लिया a इक्वल्स टू 10, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली 10 प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पर एड्रेस का जो वेरिएबल है वो क्या है, a ऑफ साइज 5 है, तो a यहाँ पर क्या हो गया, बेस एड्रेस हो गया। बेस एड्रेस का मतलब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एन एरे। तो स्टार्टिंग एड्रेस अपन ने दोस्तों कहाँ से स्टार्ट किया है, 1000 से स्टार्ट किया है। तो 1000 जब आप a की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 1000 आएगी। ओके, इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू प्रिंट करता हूँ दोस्तों, प्रिंट एफ परसेंटेज यू एंड सिंपल b की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो b की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पर 1000 ही आएगी, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग एड्रेस है वो कितना लिख रखा है, 1000 लिख रखा है। इसी टाइप से अगर आप d की वैल्यू प्रिंट करते हैं दोस्तों इस वाले ब्लॉक के अंदर, तो परसेंटेज u, देन उसके बाद में अगर आप d लिखते हैं तो d के पास में भी क्या आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, या तो आप a लिख दीजिए या फिर आप डायरेक्टली एड्रेस ऑफ A0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करनी है एड्रेस ऑफ A0, अगर आप ये लिखते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज यू एड्रेस ऑफ A0, तो दोस्तों एड्रेस क्या है A0 का, वो आपका क्या है, 1000 है। तो आप डायरेक्टली A को प्रिंट करेंगे तो भी 1000 आएगा, एड्रेस ऑफ A0 प्रिंट करेंगे तो भी आपके पास में 1000 आएगा। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे क्या करना है, इसकी एक वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी इस एड्रेस के ऊपर दोस्तों वैल्यू क्या है, तो इस एड्रेस पे वैल्यू प्रिंट करने के लिए मुझे स्टार ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज यू देन स्टार ऑफ ए, तो स्टार ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, इस एड्रेस के ऊपर दोस्तों वैल्यू कितनी है, तो इस एड्रेस पे दोस्तों वैल्यू कितनी है, 10 है, यानी 10 आपको दे रखा है, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, स्टार का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट दैट एड्रेस, उस एड्रेस के ऊपर वैल्यू आपने क्या लिख रखी है उसको प्रिंट करना है, तो आप स्टार ऑफ ए लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर बताया है, एक एड्रेस लेके बताया, उस एड्रेस के ऊपर वैल्यू अगर आपको प्रिंट करनी है तो आप पॉइंटर का यूज करेंगे, और अगर सिंपल आप एरे का नेम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक एड्रेस है। आप एड्रेस ऑपरेटर लगा के A0 इंडेक्स को प्रिंट कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ A1 प्रिंट करेंगे तो 1002 आएगा, एड्रेस ऑफ A2 प्रिंट करेंगे तो 1004 आएगा,
एड्रेस ऑफ A3 प्रिंट करेंगे तो 1006 आएगा, एड्रेस ऑफ A4 प्रिंट करेंगे तो 1008 आएगा। तो इस तरह से आप एक एक एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे उस पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू प्रिंट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार ऑफ A का यूज करना पड़ेगा, यानी पॉइंटर का यूज करना पड़ेगा। पॉइंटर क्या करता है, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देता है। अब वो वैल्यू भी हो सकता है, अगर आपका डबल पॉइंटर है तो वो एक एड्रेस भी हो सकता है, ट्रिपल पॉइंटर है तो एड्रेस भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंटर्स लगाते हैं। जितने पॉइंटर लगाएंगे, जितना डी रेफरेंसिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों इरेज के ऊपर ही, और देन उसको किस तरह से अपन पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को रिट्राइव करेंगे। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इरेज की फॉर्म के अंदर। वो 1D में भी काम आएगा, वो 2 डायमेंशन में भी काम आ सकता है, वो 3 डायमेंशन में भी काम आएगा। जितने डायमेंशन आप इंक्रीज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आते हैं अपन नेक्स्ट पे। अनदर एग्जाम्पल के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोस्तों। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 डायमेंशन एरे के लिए। फॉर्मूला फॉर 1D एरे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पर 1D एरे के लिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास में है A ऑफ I इज इक्वस टू I ऑफ A। अगर मुझे इसको पॉइंटर के थ्रू ब्रेक करना है तो मैं इसको लिखूंगा स्टार A प्लस I, और अगर मुझे I ऑफ A को ब्रेक करना है तो इसको लिखूंगा मैं I प्लस A के ऊपर स्टार। तो A ऑफ I को अगर पॉइंटर के थ्रू ब्रेक करते हैं तो स्टार ऑफ A प्लस I लिख सकते हैं, और I ऑफ A को पॉइंटर के थ्रू ब्रेक करते हैं तो स्टार ऑफ I प्लस A लिखते हैं, I प्लस A लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू इस फॉर्मूले को प्रूव करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये प्रूव होगा। एक इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इन चारों का मीनिंग है वो सेम है, इन चारों की वैल्यू है वो सेम आएगी। कैसे आएगी, उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया दोस्तों, इंट A, उसकी साइज कितनी है 5 साइज है। उस 5 साइज पे अपन नंबर ऑफ वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये 5 वैल्यू अपन ने यहाँ पर स्टोर कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेमोरी लोकेशन का केस, वो केस अपन यहाँ पर लिख देते हैं और फिर उसके बाद में अपन एक एक वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे। सो 10, देन 20, देन 30 और 40 एंड 50। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, एरे का जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 नंबर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर लिखा A0, देन A1, A2, A3, A4, और एड्रेस मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर 1000 से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट एड्रेस 1002 हुआ, देन 1004, 1006, 1008। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे A ऑफ 0 जैसा फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रूव करना है। तो A ऑफ 0 जो है उसको अगर मैं पॉइंटर के थ्रू दोस्तों ब्रेक करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टार ऑफ A प्लस 0। अब A के अंदर आप 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, स्टार ऑफ A ही आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, A का मतलब क्या होता है, बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, यानी A यहाँ पर क्या है 1000, बेस एड्रेस क्या है, ये क्या हो गया, बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, एरे का बेस एड्रेस है। इसको आप ये भी कह सकते हैं स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एन एरे,
स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एन एरे। एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आपके पास में कितना है, 1000। तो 1000 एड्रेस के ऊपर दोस्तों स्टार लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो a ऑफ 0 इक्वल्स टू स्टार ऑफ a प्लस 0, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। अब दूसरा केस ये बनता है कि अगर मैं इसको लिखता हूं 0 ऑफ a और इसको मैं पॉइंटर के थ्रू ब्रेक करता हूं, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं स्टार ऑफ 0 प्लस a। यस, 0 में आप a ऐड करिए, a में आप 0 ऐड करिए, तो रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों, स्टार ऑफ a ही आएगा। और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू एक एड्रेस है जो कि क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस। यहाँ पर कितना लिखा, 1000, और 1000 पे वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10 है कि नहीं है, है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a ऑफ 0 की वैल्यू इक्वल टू 0 ऑफ a इक्वल टू स्टार ऑफ a प्लस 0 इक्वल टू स्टार ऑफ 0 प्लस a। सभी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है दोस्तों, 10 आ रही है। अब अगर मुझे क्या करना है, a ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मुझे a ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं पॉइंटर के थ्रू इसको क्या लिखूंगा, मैं पॉइंटर के थ्रू इसको लिखूंगा स्टार ऑफ a प्लस 1, स्टार ऑफ a प्लस 1 लिखूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार आपका एज इट इज है, a क्या है, बेस एड्रेस है, यानी यहाँ पर 1000 है और 1000 में प्लस 1 ऐड करना है। दोस्तों जब आप सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं तो 1000 में आप 1 ऐड करते हैं तो 1001 होता है। लेकिन दोस्तों जब आप एरे की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एड्रेसेस में जब मैं 1 से इंक्रीमेंट करूंगा तो इंटरनली वो कितने से इंक्रीमेंट होगा, वो 2 से इंक्रीमेंट होगा। यानी 1000 के अंदर मैंने प्लस 1 करा तो कितना आ गया दोस्तों, प्रोग्रामिंग के अंदर 1002 आ गया। यस, और 1002 दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक एड्रेस है और इस एड्रेस के ऊपर दोस्तों वैल्यू कितनी है, इस एड्रेस पे वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 20 है। 1002 पे वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार ऑफ 1002 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका रिवर्स करते हैं, रिवर्स करते टाइम पे आप इसको क्या लिखेंगे, 1 ऑफ a लिखेंगे दोस्तों। 1 ऑफ a लिखिए स्टार ऑफ 1 प्लस a, तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टार 1 प्लस a के पास में कितना है, 1000। तो 1000 में आप 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पर 1002 आएगा दोस्तों, क्योंकि एड्रेस है और इस 1002 पे वैल्यू कितनी है, 20। तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। चाहे मैं a ऑफ 0 लिखूं या स्टार ऑफ a प्लस 0 लिखूं या 0 ऑफ a लिखूं या फिर स्टार ऑफ a प्लस 0 लिखूं, तो इन चारों का मीनिंग दोस्तों क्या है, सेम है। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पर a0 के साथ में आपको बताया है और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर a1 के साथ में बताया है। तो a1 को अगर आप देखते हैं तो a1 का मतलब है कि मुझे स्टार ऑफ a प्लस 1 करना है। पॉइंटर के थ्रू अगर आपको इंक्रीमेंट करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं स्टार ऑफ a प्लस 1। ओके, और 1 ऑफ a भी आप लिख सकते हैं। 1 ऑफ a को आप क्या लिखेंगे, स्टार ऑफ 1 प्लस a लिखेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो इसी के साथ में अपन देखते हैं कि अगर मैं a0, a1, a2, a3 और a4 डायरेक्टली भी इंडेक्सिंग के थ्रू मैं वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ, और अगर मुझे पॉइंटर के थ्रू दोस्तों वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि a ऑफ i को भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ, i ऑफ a को भी प्रिंट कर सकता हूँ, स्टार ऑफ a प्लस i को भी प्रिंट कर सकता हूँ और स्टार ऑफ i प्लस a को भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना है जिसमें मुझे क्या करना है, इनकी सबकी वैल्यू को प्रिंट करना है इंडेक्स के बेसिस पे, पॉइंटर के थ्रू भी, ठीक है। तो 1D एरे को प्रिंट करने के लिए मैं ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूंगा। कैसे करना है वो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं।
तो कंसेप्ट अपना वही है, 1D एरे ही चल रहा है अपना यहाँ पर, 1D एरे। इस 1D एरे के अंदर मुझे केवल इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल या इंट साइज a देन 5, और उसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी, लेट सपोज 100 देन 200 देन 300 देन 400 एंड देन 500। टोटल 5 वैल्यू अपन लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हो जाएगा इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, एक लूप काउंटर वेरिएबल ओ लेना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, इंटीजर आई, एक लूप काउंटर वेरिएबल लिया। मुझे सारी वैल्यू को प्रिंट करना है, जो फॉर्मूला मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको प्रिंट करना है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एक फॉर लूप चलाया, फॉर आई इज इक्वस टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई क्या छोटा है क्या 5 से, तब तक आप इस लूप को चलाएंगे और देन आई के अंदर आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो ये मेरा लूप काउंटर वेरिएबल्स हो गया, और देन लूप को अपन ने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया जो फॉर लूप है। मुझे क्या करना है, एक एक इंडेक्सिंग की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, सबसे पहले परसेंटेज यू लिखा, फिर दूसरा परसेंटेज यू लिखा, फिर थर्ड परसेंटेज यू लिखा, फिर फोर्थ परसेंटेज यू लिखा, और देन लास्ट में न्यू लाइन लिख दिया। मुझे क्या करना है, ए ऑफ आई, जो ए ऑफ आई लिखा है उससे भी वैल्यू प्रिंट करनी है, दूसरा आई ऑफ ए से भी वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर मुझे पॉइंटर का यूज करना है तो स्टार ऑफ ए प्लस आई भी आप लिख सकते हैं, या स्टार ऑफ आई प्लस ए भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ठीक है। और देन इसको अपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा इंडेक्सिंग है एरे का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो A0 का आप दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 0 ऑफ A लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस में एग्जाम्पल बताया और फॉर्मूला बताया। इसको पॉइंटर के थ्रू ब्रेक करेंगे तो आप इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, स्टार ऑफ A प्लस 0 भी लिख सकते हैं, और देन इसको आप लिखेंगे स्टार ऑफ 0 प्लस A, और 0 प्लस A पे वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 100 है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, 100 है, जो कि कहाँ पर स्टोर होती है, A0 पे स्टोर होती है। तो जैसा मेरा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक एक वैल्यू को प्रिंट करा है। फिर क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा दोस्तों। आई का जो लूप काउंटर वेरिएबल वो कितना होगा, 1 होगा। 1 छोटा है क्या 5 से, है, तो नीचे आएगा। अब ए की इंडेक्सिंग क्या है दोस्तों, A1 हो गई। A1 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 ऑफ A लिख सकते हैं दोस्तों। पॉइंटर के थ्रू ब्रेक करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं स्टार ऑफ A प्लस 1। इसके आगे अगर आप जाते हैं तो स्टार ऑफ 1 प्लस A आपने लिखा। इन चारों का मीनिंग क्या है, सेम है, और देन इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 200 आएगी, क्योंकि आपने 200 लिख रखा है यहाँ पर A1 पे। इसी टाइप से लूप काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पर 2 हो गई। 2 हो गई तो आप इसको क्या लिखेंगे, A ऑफ 2 लिखेंगे। A ऑफ 2 को आप ये लिख सकते हैं 2 ऑफ A, और देन इसको अगर आपको लिखना है स्टार ऑफ A प्लस 2, या इसको आप लिखेंगे स्टार ऑफ 2 प्लस A, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 300 आएगी। इसी तरह से आगे चलते हैं अपन, A ऑफ 3 के लिए निकालते हैं अपन। तो A ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 ऑफ A आ गया, और इसको पॉइंटर के थ्रू ब्रेक करेंगे तो इसको लिखेंगे A प्लस 3 इज इक्वल टू स्टार ऑफ 3 प्लस A, और इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी है, 400 है, तो 400 आ गई। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो A ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 ऑफ A इज इक्वल टू स्टार ऑफ A प्लस 4 इज इक्वल टू स्टार ऑफ 4 प्लस A, और इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 500 है। तो इस तरह से आपकी वैल्यू प्रिंट होगी, और जब I की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, तो 5 क्या लेस देन है क्या 5 के, 5 लेस देन 5 के नहीं है, तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक सिंपल सा फॉर्मूला डिस्कस किया है और उसकी वैल्यू को प्रिंट करा है।
तो फॉर्मूला क्या था दोस्तों, यहाँ पर a ऑफ i की जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, i ऑफ a के इक्विवेलेंट होती है। और अगर इसको पॉइंटर के थ्रू ब्रेक करेंगे तो स्टार ऑफ a प्लस आई आप लिखेंगे दोस्तों, और देन इसको आप a भी लिख सकते हैं, स्टार ऑफ i प्लस a। इन चारों का मीनिंग है वो सेम होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एरे के लिए, इसको आपको याद करना है। तो 1D एरे का जो एग्जाम्पल है वो आपको समझ में आया होगा, और पॉइंटर को भी अपन ने यहाँ पर अच्छे से एलाबरेट करा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बताया है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप फॉर लूप की बात करते हैं दोस्तों तो इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन के बाद में आपकी कंडीशन चलती है, कंडीशन के बाद में आपका प्रिंट एफ का स्टेटमेंट प्रिंट होता है, उसके बाद में वो इंक्रीमेंट पार्ट पे जाता है, और कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक आपका प्रिंट एफ का स्टेटमेंट है वो प्रिंट होता रहेगा, और जैसे ही वो लूप से बाहर आता है उस टाइम पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। तो 1D एरे का एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं जो कि 1D एरे के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं अपन, इसी टाइप का है 1D एरे का ही। तो मैं डिक्लेयर करता हूं यहां पर वेरिएबल, एक मिनट, तो वेरिएबल डिक्लेयर करा मैंने यहां पर int इंटीजर, a साइज मेरी 5 है, और देन यहां पर मैंने लिखा 10, 20, देन 30, 40 एंड देन 50। वही सेम लूप काउंटर वेरिएबल लेना है मुझे, तो इंटीजर i मैंने एक लूप काउंटर वेरिएबल लिया, लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, और देन i प्लस प्लस। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे लिखना है a ऑफ i इज इक्वल्स टू i ऑफ a प्लस a ऑफ i। इस तरह से मैंने प्लस ऑपरेटर अप्लाई करा, a ऑफ i भी लिखा प्लस i ऑफ a भी लिखा, और इसका जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर कर दिया, a ऑफ i में स्टोर कर दिया। लेकिन इसके साथ में मुझे प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करा। मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है परसेंटेज u एंड देन परसेंटेज u बैकस्लैश न्यू लाइन, देन आप यहाँ पर लिखेंगे स्टार ऑफ a प्लस आई एंड देन स्टार ऑफ i प्लस a, और देन इसको मैंने क्लोज कर दिया दोस्तों। तो ये भी सेम आपके पास में उसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट यहाँ पर अपन ने क्या किया है, a ऑफ i के अंदर वैल्यू को स्टोर करा है। कौन सी वैल्यू स्टोर करिए, i ऑफ a पे जो वैल्यू है उसमें आप प्लस करेंगे किसको, a ऑफ i को, ठीक है। तो अगर मैं इसका मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता हूं दोस्तों, एक एक स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं किस तरह से ये सोल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू आपने पुट कर दी 10, नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 20, नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 30, उसके आगे वैल्यू कितनी है 40, एंड देन नेक्स्ट वैल्यू 50। जैसे अपन ने लिखा है एरे का नेम a, तो यहाँ पर a 0 से स्टार्ट होगा, a 0, देन उसके बाद में a 1, a 2, a 3 और देन a 4। ये टोटल 5 तक चला गया, 0 से लेके 4 एंड टोटल 5 आपके पास में वैल्यू है। एड्रेस मान लेते हैं कि इसका एड्रेस 1000 है, तो नेक्स्ट एड्रेस कितना होगा 1002 होगा, उसके आगे नेक्स्ट एड्रेस 1004, देन 1006 और 1008। ये आपके एड्रेसेस हो गए। अब आपको लूप काउंटर की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, i की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। इनिशियली i की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि आपने लूप काउंटर वेरिएबल को 0 से इनिशिएट कर रखा है। फिर उसके बाद में आपने कंडीशन चेक करी कि 0 क्या छोटा है क्या 5 से, यस कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आके क्या करेगा, a ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखेगा 0 ऑफ a पे जो वैल्यू है
उसमें ऐड कर दो ए ऑफ 0 की वैल्यू। तो दोस्तों 0 ऑफ ए पे वैल्यू या ए ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये वैल्यू को सम करेगा। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू के अंदर 20 हो गया। और इस 20 को आपने इस एड्रेस पे चेंज कर दिया, यानी जो अपडेटेड वैल्यू है वो भी क्या होगा, इसी एड्रेस पे चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं इसको 5 ब्लॉक्स वापस से लिख देता हूँ। और जो अपडेटेड वैल्यू आ गई ए ऑफ 0 पे, वो कितनी हो गई दोस्तों, 10 प्लस 10 कितनी हो गई, 20। एड्रेस आपका 1000 ही रहेगा। यानी ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में जो वैल्यू आपके पास में आ रही है वो क्या आ रही है, 10 को 10 से ऐड करा तो कितना हो गया, 20 हो गया। इसी तरह से फिर ये प्रिंट करेगा इसकी वैल्यू को, और प्रिंट करते टाइम पे क्या करेगा, स्टार ऑफ ए प्लस आई और स्टार ऑफ आई प्लस ए। तो वैल्यू सबसे पहले क्या प्रिंट होगी दोस्तों, यहाँ पर इसको मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले वैल्यू आपके पास में 20 प्रिंट होगी, फिर इसके बाद में 20 इसके साथ में प्रिंट होगी। आउटपुट की अगर अपन बात करते हैं तो ये फर्स्ट 20 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा दोस्तों। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 क्या छोटा है क्या 5 से, 1 छोटा है 5 से, यस। तो यहाँ पर क्या होगा, ए ऑफ 1 पे मुझे वैल्यू स्टोर करनी है। क्या वैल्यू स्टोर करनी है, 1 ऑफ ए प्लस ए ऑफ 1, 1 ऑफ ए प्लस ए ऑफ 1। तो A1 पे वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20। तो आप 20 प्लस 20 करेंगे, रिजल्ट कितना हो गया, 40 हो गया। और 40 को कितने टाइम प्रिंट करना है, 2 टाइम प्रिंट करना है, क्योंकि मैंने लिखा है स्टार ऑफ ए प्लस आई कोमा स्टार ऑफ आई प्लस ए। तो यहाँ पर 40 और 40 आउटपुट में 2 टाइम प्रिंट कर दो, 40 एंड देन 40। देन उसके बाद में आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू हो गई दोस्तों 2। तो चेक करेंगे 2 छोटा है क्या 5 से, यस। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ऑफ 2, इसको लिखा 2 ऑफ ए प्लस ए ऑफ 2। तो ए ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी है दोस्तों, 30 है। तो यहाँ पर आप समेशन करिएंगे, 30 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास में 60 और 60 प्रिंट होगी, 60 और 60 प्रिंट होगी। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। क्या 3 छोटा है क्या 5 से, यस। तो यहाँ पर देखेंगे आप ए ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 ऑफ ए प्लस ए ऑफ 3। तो ए ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 40 है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80। तो 80 है वो 2 टाइम प्रिंट होगा, 80 और देन 80। इसी टाइप से नेक्स्ट जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 क्या छोटा है क्या 5 से, यस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 ऑफ ए प्लस ए ऑफ 4, दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। तो 100 है वो 2 टाइम प्रिंट होगा दोस्तों, यहाँ पर 100 एंड देन 100। तो ये मेरा आउटपुट आएगा, क्योंकि मैंने 2 वैल्यू को प्रिंट करा और देन न्यू लाइन पे लिखा। तो ये 2 वैल्यू प्रिंट होगी, फिर कंट्रोल न्यू लाइन पे आ जाएगा। फिर 2 वैल्यू प्रिंट होगी, फिर कंट्रोल न्यू लाइन पे आ गया। फिर 2 वैल्यू प्रिंट होगी, फिर कंट्रोल न्यू लाइन पे आ गया। फिर अगेन 2 वैल्यूज प्रिंट होगी, कंट्रोल न्यू लाइन पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आउटपुट आ गया। इसको फिल कर देते हैं। तो 20, 40, 60, 80 और देन 100। एड्रेसेस मेरे सेम रहेंगे, 1002, 1004, 1006, 1008। ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट हो जाएगा जो प्रिंटिंग के अंदर काम में आएगा। ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। एक एरे को मैंने डिक्लेयर करा है, उसमें वैल्यू असाइन करी है। एक लूप काउंटर वेरिएबल लिया आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करी, 0 से लेके 5 तक स्टार्ट करी और आई को 1 से इंक्रीमेंट करते गए। ठीक है। तो अगर आप एरे के इंडेक्सेस में 1 से इंक्रीमेंट करते हैं तो एड्रेसेस में आपके पास में 2 से इंक्रीमेंट होता है। तो ये रूल भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी फॉर्मूले को मैंने क्या करा है, डबल टाइम
ऐड करा है, यानी आई ऑफ ए को ऐड कर दिया किससे, ए ऑफ आई को, और देन उसके बाद में रिजल्ट भी किस में स्टोर कर दिया, ए ऑफ आई पे स्टोर कर दिया। जब वैल्यू को प्रिंट करने की बात कर रहा हूँ तो उस केस में आप स्टार ऑफ ए प्लस आई कॉमा स्टार ऑफ आई प्लस ए लिख रहे हैं। चारों का मीनिंग आपका सेम है। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन अपन ने करके इस तरह से देखा है। फाइनली जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है, और मेमोरी पे आपके पास में कंटेंट ये होंगे, क्योंकि अपन ने ए ऑफ आई इक्वस टू आई ऑफ ए प्लस ए ऑफ आई लिख रखा है। ये वाला जो केस है वो क्या करता है, इस मेमोरी पे वैल्यूज़ को डबल कर देगा। जो आपने इनिशियल वैल्यू लिख रखी है 10, उसका डबल कितना हो गया 20, 20 लिख रखा है उसका डबल 40, 30 लिख रखा है उसका डबल 60, 40 लिखा है तो उसका डबल 80, और 50 लिखा है तो डबल कितना हो गया उसका 100। तो इस तरह से आपके पास में जो आउटपुट है वो 2 टाइम प्रिंट होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं 1D एरे के साथ में, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पॉइंटर्स का मूवमेंट चेक करेंगे कि अगर मैं पॉइंटर्स के अंदर 1 से इंक्रीमेंट करता हूँ, 2 से इंक्रीमेंट करता हूँ, 3 से इंक्रीमेंट करता हूँ, 4 से इंक्रीमेंट करता हूँ, तो किस तरह से आपके पास में एड्रेसेस में मूवमेंट होगा। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। ओके, आते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे। क्वेश्चन सेम है बट प्रिंटिंग स्टेटमेंट मेरे डिफरेंट होंगे। तो मैंने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया दोस्तों, ए साइज में यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, वही सेम इक्वस टू वैल्यू यहाँ पर वही सेम लिखता हूँ मैं 10, 20, 30, 40 एंड देन 50। 5 वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पर। एज इट इज़ इसका मेमोरी ब्लॉक भी अपन क्रिएट कर देते हैं, और फिर उसके बाद में कुछ स्टेटमेंट है जो मुझे प्रिंट करने, तो उसको अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे प्रिंट होगा। तो 10, 20, 30, 40 एंड देन 50। स्टार्टिंग इंडेक्स A0, देन A1, A2, A3 and then A4। एड्रेस वही लिख देते हैं अपन 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, और एक इसके बियॉन्ड एड्रेस और लिखा मैंने 1010। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है दोस्तों। इस वाले एग्जांपल के अंदर मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है परसेंटेज यू के साथ में, और देन यहाँ पर लिखा मैंने ए। तो दोस्तों मैंने ए के लिए आपको क्या बताया, ए के लिए मैंने आपको बताया है बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, एरे का बेस एड्रेस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एरे का बेस एड्रेस कितना है 1000। ये एक बेस एड्रेस है एरे का 1000, यानी स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है एरे का वो क्या कहलाता है, बेस एड्रेस कहलाता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एन एरे। दूसरी टर्म मुझे क्या प्रिंट करनी है, मुझे A+1 प्रिंट करना है 1D एरे के अंदर। दोस्तों क्या प्रिंट करना है, मुझे A+1 प्रिंट करना है 1D एरे के अंदर। तो एक जैसा कि मैंने आपको बताया ए बेस एड्रेस होता है, उसमें अगर आप +1 करते हैं दोस्तों, ए का बेस एड्रेस कितना है 1000, 1000 में आप +1 करेंगे तो ये क्या करेगा, 1000 में +1 करने पे ये 1002 पे जाएगा। कहाँ पर जाएगा, 1002 पे जाएगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, A+1 1002 प्रिंट करेगा। इसी तरह से मैं इसको लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज यू, A+2 करता हूं दोस्तों यहाँ पर। तो A+2 को क्या लिखेंगे आप, A+2 लिखे। A का मतलब क्या हो गया, बेस एड्रेस यानी 1000। 1000 में आप 2 से इंक्रीमेंट करेंगे तो 1000 में 1 से इंक्रीमेंट करने पे 1002 पे गया, और +2 से इंक्रीमेंट करेंगे तो 1004 पे आएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एड्रेसेस में 1 से इंक्रीमेंट करने पे वो 2 से इंक्रीमेंट होता है इंटीजर के केस में। इसी टाइप से +3 करेंगे तो 1006 पे जाएगा, +4 करेंगे तो 1008 पे आएगा, +5 करेंगे तो 1010 पे जाएगा। इस तरह से एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। तो A+2 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 1004 हो गई।
ठीक है। इसी टाइप से a+3 की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं a+3 की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ, डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है यहाँ पर, तो 1000 + 3 अगर आप करते हैं दोस्तों तो 1006 होगा। a+4 की अगर आप वैल्यू प्रिंट करते हैं तो 1000 के अंदर दोस्तों अगर आप 4 से ऐड करेंगे तो 1008 होगा, और 1000 के अंदर 5 से आप ऐड करते हैं तो 1000 + 5 दोस्तों कितना हो गया, 1010 हो गया। तो इस तरह से आप एक एक करके इंक्रीमेंट करते हुए इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेसेस में इंक्रीमेंट करना आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, स्टार ऑफ ए की वैल्यू प्रिंट करनी है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट एफ %u स्टार ऑफ ए। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार ऑफ ए का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या होती है। तो एड्रेस क्या है मेरा 1000 पे वैल्यू दोस्तों कितनी है 10 है, तो स्टार ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। अब मुझे इसके आगे के एड्रेसेस की वैल्यू प्रिंट करना है, यानी 1002 के एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। तो मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, मैं इसका स्टेटमेंट इस तरह से लिखूंगा, प्रिंट एफ %u स्टार a+1। तो a+1 का मतलब है कि ये a+1 तो क्या एक एड्रेस है और उसके ऊपर स्टार लगा दिया तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 20 आ जाएगी। तो जब आप इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 20 आएगा। इसी तरह से मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, प्रिंट एफ %u मुझे प्रिंट करना है 3 ऑफ ए। क्या प्रिंट करना है दोस्तों, 3 ऑफ ए प्रिंट करना है। तो 3 ऑफ ए लिख दो आप इसको, या a ऑफ 3 लिख दो, a ऑफ 3 या 3 ऑफ ए। तो उसकी वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पर 40 है। तो a ऑफ 3 या 3 ऑफ ए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी। इसी तरह से मैं एक केस और लेता हूं जिसमें मुझे क्या करना है, स्टार ऑफ a+4 प्रिंट करना है, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्टार ऑफ 4 + a। तो %u लिखा, इसको मैं लिखता हूं स्टार ऑफ 4 + a। तो 4 + a आप लिखो, या स्टार ऑफ a+4 लिख दो, या a ऑफ 4 लिख दो, या 4 ऑफ a लिख दो, इनका मीनिंग सेम है। तो 1000 + 4 करते हैं तो 1008 होता है, और इस 1008 पे दोस्तों वैल्यू कितनी है 50 है। तो ये क्या करेगा, स्टार ऑफ 4 + a की वैल्यू या a+4 की वैल्यू यही प्रिंट करेगा, स्टार ऑफ a+4 की वैल्यू भी 50 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन ने लिया है 1D एरे के साथ में, और देन एड्रेसेस में जब आप एक एक से इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका मूवमेंट किस तरह से होता है वो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अपन ने क्या एग्जाम्पल्स लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इनिशियल जो एग्जाम्पल था अपना वो ये था एरे का, जिसमें अपन ने एक इंटीजर का एरे लिया, उसका मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करा, फिर एक फ्लोट का एरे लिया, उसका मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करा, फिर अपन ने एक डबल का एरे लिया और देन उसका मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके अपन ने देखा। फिर दूसरा केस अपन ने क्या लिया दोस्तों, दूसरा अपन ने एक फॉर्मूला लिया जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1D एरे का, जिसमें अपन ने a ऑफ i = i ऑफ a = स्टार ऑफ a + i = स्टार ऑफ i + a लिखा है, और देन उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप सोल्व करा है, और देन इस फॉर्मूले को अपन ने LHS और RHS साइड है उसको इक्विवेलेंट करा है, यानी चारों का मीनिंग सेम है, वो अपन ने यहाँ पर प्रूव करके देखा है। ये वाला जो केस है वो प्रूव करके अपन ने देखा है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया 1D एरे का एक एग्जांपल, जिसमें मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यूज को प्रिंट करना है पॉइंटर के थ्रू और देन सिंपल एरे की इंडेक्सिंग के थ्रू। तो वो अपन ने एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कस किया है। उसके बाद में अपन ने क्या किया था, उसके बाद में अपन एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया जिसमें मुझे i ऑफ a और देन a ऑफ i की वैल्यू को ऐड करना है, उसका सम करके और देन इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। उसको भी अपन ने स्टेप बाय स्टेप करके चेक करा है। और जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें अपन ने देखा है कि एरे का एड्रेसेस के अंदर अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो किस तरह से ये इंक्रीमेंट होगी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं एरे में 1 से इंक्रीमेंट करता हूँ तो नेक्स्ट एड्रेस में मूव करेगा, +2 करेंगे तो उसके नेक्स्ट एड्रेस में मूव करेगा, +3 करा तो उसके नेक्स्ट एड्रेस में मूव करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपके एरे का मूवमेंट है वो इसी तरह से प्रोसेस होगा।
तो आज का जो सेशन है वो अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके आगे का जो सेशन है वो कल अपन डिस्कस करेंगे, जो कि 2 डायमेंशनल एरे होगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देन अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे ऑफलाइन क्लासेज है वो उन्नति क्लासेज के अंदर कंडक्ट होगी और 10 नवंबर से हमारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसकी फ़ीस की इंक्वायरी आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स मिल जाएगा और जो भी डिटेल्स आपको चाहिए कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में मैं आज के लिए विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद और जय भारत।